भाई ऐसा है, विश्व रिकॉर्ड बना है। विश्व क्या मतलब गिनीज बुक में ये हुआ है कि अयोध्या में जो दिवाली मनाई गई, पहले 1.25 लाख दियों से स्टार्ट हुई थी 2017 में जब योगी जी आए थे। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती आज 25,500,000 कुछ हो गई, 585। ठीक है, मतलब अगर दिवाली में दिए जल रहे हैं, विपक्षियों के पेट में कितना दर्द हो रहा है। अरे भाई, तेल तुम्हारे बाप का जल रहा है, नहीं जल रहा है ना, तो तुम्हें उससे बिलबिलाने क्या फायदा। अखिलेश यादव का ट्वीट पढ़ रहा था मैं। देखिए, दिल्ली में रहता हूँ और मैं गोरखपुर से हूँ। के चौबे GKP मेरा जो गोरखपुर का वो है कोर्ट। मैं गोरखपुर में पैदा हुआ, रहता दिल्ली में हूँ और परिवार भी दिल्ली में सारा रहता है। बट इस समय मैं बैंगलोर में हूँ। ये देख रहे हैं, ये लोग बाइक से आ रहे हैं। बैंगलोर की स्थिति बता रहा हूँ, बाइक से आ रहे हैं और देखिए, आम के पल्लू लेना है इनको, पेड़ के पत्तियां लेनी है, पूजा करना है इनको। दिवाली पे पूजन होता है ना, आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ। ये देखिए, बाइक से कुछ लोग खड़े हैं ऐसे दिन भर। मतलब मैं सुबह 1 घंटा पहले आया था और ये तो बहुत सारी बाइकें चली गई हैं। लोग ना दूर दराज से आते हैं, इन पार्कों में ढूंढते हैं आम का पत्ता मिल जाए, ठीक है, अशोक के पेड़ का पत्ता मिल जाए। ये है सनातन धर्म। ये किसी जानवर को मार के खाने के लिए नहीं भटक रहे हैं भैया, किसी जीव हत्या करके अपना त्योहार मनाए, खुश हो जाए, नहीं। लेकिन इस अकल के अंधों को, विपक्षियों को ये समझ नहीं आता कि भाई हिंदू त्योहारों पे क्यों टारगेट करते हो। हिंदू कौन से त्योहार में बता दो किसी भी जीव की हत्या करके, कि जान मार के उसके मांस को खाते हैं? नहीं खाते ना। लेकिन इतने ये नीच और गंदे और गिरे हुए हिंदू हैं। हिंदू मुस्लिम को तो कभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, मुस्लिम अपनी जगह बिल्कुल राइट है। जब इस तरह के दोगले हिंदू उनको मिल जाए उनका पक्ष लेने के लिए, तो उनको जरूरत ही नहीं बोलने की। उनका क्या जरूरत है? वो तो कह रहे हैं हमारे लिए तो यही बोलने के लिए काफी, इतना है, हमें जरूरत ही नहीं बाहर निकल के बोलने की। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं कि जो दियो में इतना तेल बर्बाद हो रहा है वहां पे अयोध्या में, चाहे जहां भी पूरे देश में दिए जलते हैं, वो तेल गरीबों में बांट दिया जा रहे सालों। लाखों करोड़ों बकरे, ऊंट, गाय, पाटा कहते हैं ये लोग, सारे जानवर काट के खाते हैं। खून की नदियां बह रही होती हैं। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो मुस्लिम इलाकों में बही रही होती है, क्योंकि हिंदू तो भाई परिवार वर्ण का रक्षक है। ठीक है, वो तो कभी किसी जीव की हत्या नहीं करेगा वो, और न ही करता है ना उसके किसी त्योहार में। तो तुम एक बार बोल दो ना कि भाई इतने बकरे सकरे, ये बकरीद पे तुम इतना, कितना नुकसान होता है। तुम अपने गरीबों में, मुसलमान में सबसे ज्यादा गरीब है, उनमें बांट के उनको सक्षम बना दो ना। तुम्हारी ताकत नहीं है। अगर तुम्हें मुसलमान का वोट चाहिए, बिछे हुए हो रोड पे, नीचे जमीन पे लेट गए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो मुसलमान का वोट एक तरफा मिल जाता है। दोगले हिंदू हैं, उनको गाली गुली दे के भी ये आ ही जाते हैं हमारे पास। ये तुम्हारी दुकान चल रही है, मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही योगी मोदी भाई, मैं बताऊं, ये जाने वाले नहीं है। सनातनी ना कितना भी ढीठ हो, कितना भी दोगला हो, कहीं ना कहीं उसके परिवार में वो अपने बच्चों के दबाव में आएगा कि धर्म है मेरा तो मैं हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। ये धर्म ही नहीं है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है हिंदू। बांग्लादेश में हिंदू था, 1.25 करोड़ हिंदू, अपने वजूद के लिए जब रोड पे आया तब जाके थोड़ी टाइम के लिए उसकी जान बची। बात कुछ और चल रही थी, मांग कोई और थी, टारगेट हिंदू किया। क्यों? क्योंकि ये जहाँ बहुल इलाके में ज्यादा इनकी संख्या होती है, वहां से हिंदू भाग लेता है। ये सालों इतना बढ़ बढ़ के बोलते हो तो इनके इलाकों में अपना घर लेके रहो ना, रह के तो दिखाओ। ये हिंदू को बताओ कितना भाईचारा है। देखो, मैं तो 70 घर मुस्लिम के घर में 4 घर हिंदू रह रहे हैं अब। बड़ी सुरक्षा है, बड़ा प्यार है, बड़ा भाईचारा है। इस भाईचारे को कायम रखा उन्होंने। पहले वहां से बेच के मकान तुम भाग के आके हिंदू के खिलाफ में और फिर चौड़े होके हिंदुओं के खिलाफ बोलो। यही चल रहा है इस देश में, यही ये पार्टियां कर रही हैं। 52 पार्टियां बिछी हुई हैं मुसलमानों के वोट के लिए, क्योंकि एक तरफा वोट डाल देते हैं इनको। वो ऑप्शन नहीं है ना उनके पास, कोई मुसलमान नेता बड़े लेवल पे आ जाए ना,
इनको साले उठा के सबको बाहर फेंक दे। अधीर रंजन चौधरी बंगाल में इतने सालों से जीत रहे थे उस संसदीय सीट पे, यूसुफ पठान को ममता बनर्जी टीएमसी लेके आती है एकदम से। भैया थोड़ा चर्चित चेहरा है, क्रिकेट खेलते हैं और दुनिया जानती है। और वो आते कहाँ से हैं? बड़ोदरा से, कहाँ, गुजरात से। और आते हैं और प्रचार करते हैं और बम्पर वोट से वो अधीर रंजन चौधरी को, चूतिया जो कांग्रेसी था, उसको उठा के फेंक देते। क्योंकि उनको जैसे ऑप्शन उस सीट पे मिला ना, इस तरफा वो डाल दिया, गया हिंदू तेल लेने। वही हो रहा है जहाँ पे हरियाणा में चुनाव हुआ, वो ढोल पीट रहे थे विपक्षी, जितने भी ये चाटुकार, जितने भी ये पैसे लेके पत्रकारिता करते हैं, हरामजादे जो माहौल बनाते हैं झूठ बोल के, वो सारे लगे हुए थे। उन्होंने क्या करा, जो मेन एग्जिट पोल था ना, उनको हायर नहीं किया। इन्होंने क्या करा, इन्हीं पत्रकारों को पैसा दे दिया कांग्रेसियों ने, और वो तो माहौल बनाते थे इतने सालों से। उन्होंने क्या करा, उसी हिसाब से एग्जिट पोल दे दिया। अरे भाई बस बस सुनामी आ गई है कांग्रेस की, तो आंधी आ रही है। फिर राहुल गांधी निकल पड़े, एक जलेबी की दुकान पे जाके फैक्ट्री लगाने लगे। बस जहाँ फैक्ट्री लगा रहे थे गोहाना में, वहीं से कांग्रेसी जो विधायक था बुरी तरह हार गया। क्योंकि सनातनियों ने थोड़ा सा, हल्का सा अपने बारे में सोचा। अरे यार, इतना टाइम से हमने अपने बारे में नहीं सोचा, तो ये हो रहा है। थोड़ा सा सोचा, हरियाणा में गए हो, सीधे हो गए सारे, भागे चुनाव आयोग पे। वो उलझुल, जहाँ 99% वो बैटरी 4 थी, वहां पे हमारे ज्यादा वोट आ गए। जहाँ 70% थी, जहाँ वहां हमारे ज्यादा वोट आ गए। जहाँ 99 वहां बीजेपी जीत गई। ये लगा दिया लीकेज। पहले तो ईवीएम थी, अब बैटरी पे ही आ गए। अब बैटरी, लिथियम की जो बैटरी होती है ना, वो एक बार चार्ज होती है, ठीक है। और जो ये हमारे फोन की बैटरी होती है ना, ये रोज चार्ज करनी पड़ती है, ये दूसरे उससे बनी होती है। थोड़ा पढ़ लो, तुम्हारे में भी इंजीनियर होंगे, तुम्हारे में भी आईटी के छात्र होंगे, मुझे पूछ लो कि जो ईवीएम की बैटरी होती है, वो एक बार, जैसे कैलकुलेटर की बैटरी एक बार लगा दी, सालों साल कैलकुलेट करते रहो, वैसे ईवीएम होता है। तो बैटरी से तुम्हारा वोट परसेंटेज से क्या लेना देना। लेकिन तुमने, भैया बाहियात आदमी हो ना, तुम्हें तो झूठ बोलना, जो मुंह में आए बोल दो, बाद में उसका खंडन करने के लिए हमारे पास तो पैसे पेड पत्रकार है ही। अजीब अंजुम, रवीश कुमार, दीपक शर्मा, बरखा दत्त, और एक वो है विशाल शर्मा। ये सारे, ऐसा नहीं है ये हिंदू बने हुए हैं या है या क्या है, साले इनका डीएनए चेक करे तो पता लगे। ये सारे वही हैं, ब्राह्मण और पंडित, ये वो बने हुए। ये साले हमेशा देश को बर्बाद करने के लिए यही उतरते हैं आगे। ये शर्मा उर्मा नाम रख के, या होते भी हैं कुछ, इनको बस पैसा मिल जाए, ये अपनी जमीन बेच देते हैं, अपने परिवार, अपनी बेटी बेच दे पैसों के चक्कर में। तो इन्होंने क्या करा, माहौल बनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस को लगा वाह वाह, बस हमारे जो पत्तल चाट पत्रकार हैं वो तो कह रहे हैं, तो बस बस सुनामी हम ले आए हरियाणा में। और जनता ने ऐसा जवाब दिया, थोड़ा सा उन्होंने सनातनियों के बारे में सोचा, भाई सनातन है तो सब कुछ ठीक है। क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि नू में मतलब 90% आबादी मुस्लिम की है, 10% ढूंढने से इधर उधर छिटपुट, कहीं हिंदू कहीं इधर उधर बस गया हो, वहां पे वो बम्पर वोटों से रिकॉर्ड बना देता है। यानी मुस्लिमों ने एक तरफा उसको वोट दे दिया कांग्रेस, बाकी जगह नहीं है, मुस्लिम कम है तादाद में, तो हिंदुओं ने वोट दे दिया। सरकार जो है बन गई किसकी, बीजेपी। मैं नहीं कह रहा बीजेपी को हिंदू है वो, लेकिन बीजेपी एक सिंगल पार्टी है जो हिंदुओं के बारे में गलत नहीं बोलती है, और हिंदुओं के त्योहार के बारे में गलत नहीं बोलती, हिंदुओं की सद्भावना के बारे में। इसलिए हिंदू पार्टी नहीं कह रहे हैं उसको। जब गलत नहीं बोल रही तो हिंदू कहाँ जाएगा। तुम तो दिन रात साले गाली बकते हो, तुम तो कहते हो सनातन ही खत्म कर दो, तुम तो कहते हो त्योहार ही इनका, दिवाली भी पटाखे बंद कराए, तो फिर उसके बाद अब दीप भी बंद कर दो, कल को कह दो कि मिठाई उठाई भी मत खरीदना, ये तो गलत है। होली में तुमने कही दिया कि पानी की वेस्टेज करते हैं ये लोग, हैं, तो हिंदुओं पे ही टारगेट तुम करके, अब वो दोगले हिंदू भी थोड़ा थोड़ा ना, उनके अंदर थोड़ी जमीर जागी कि यार दोगलापन तो इतने सालों से करा,
इस देश को कहाँ ले आए। अगर अंग्रेजों के टाइम में दोगलापंती नहीं, मुगलों के टाइम में दोगलापंती नहीं करते तो देश बहुत विशाल होता। अफगान भी होता, ईरान भी होता, सब होता। आज रसिया से भी पूरे विश्व में इसका दबदबा होता। क्यों? क्योंकि हिंदू ईमानदार था। इन हिंदू ने, दोगलों ने धीरे धीरे तोड़ तोड़ के देश को बेच ही दिया। कौन था दोगला? सबसे बड़ा दोगला तो जिन्ना था, वो भी हिंदू परिवार में जन्मा। हाँ? हिंदू परिवार में जन्मा, लेकिन उसे पाकिस्तान चाहिए था क्योंकि उसने अपने फायदे के लिए मुसलमान बन गया। और उसके बाद उसने पाकिस्तान ले लिया और यहाँ से एक मंडल, आज जय भीम करते हैं ना, दलित समाज के हमारे मंडल जी वहाँ गृह मंत्री बनाए गए क्योंकि उनका भी हाथ बड़ा था पाकिस्तान बनवाने में। तो बोला भाई इतना तुमने मेहनत की है तो तुम्हें गृह मंत्री बना देंगे। और जिन्ना ने तो तुमसे ज्यादा किया तो प्रधानमंत्री, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहा था, वो भी हिंदू, ये भी हिंदू। और जब साले कुछ टाइम बाद पता लगा जिन्ना को एम्बुलेंस ही नहीं मिली मरने के आसपास, उसको मर ही गया वो सड़के, एयरपोर्ट पे ही तरसता रह गया और एम्बुलेंस ही नहीं दी। और मंडल का परिवार ही नहीं पता लगा कहाँ गया, और मंडल भागा पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, दलित के नेता थे, दलित दलित कर रहे हैं, दलित क्या हिंदू के नेता थे। दलित तो अब है नहीं, और झूठे से भी दलित नहीं है। दलित तो बहुत सनातनी, सबसे दलित है तो दलित ही है सनातनी, क्योंकि दलित है तो सनातन धर्म बचा हुआ है। क्योंकि पूजा पाठ श्रद्धा अब गरीबों में ही रह गई है। अमीर आदमी तो हरिद्वार नहाएगा नहीं। अमीर आदमी तो यात्रा में भी जाता है तो सारी व्यवस्था करके जाता है, हेलीकॉप्टर से जाना है सब। वो कभी बाई रोड नहीं, हिंदुओं के गरीबों के बीच में नहीं जाता। तो ये हमारे दलित ही है जो सनातन को बचा के रखते हैं। उनको भी तुम तोड़ने में लग गए। जय भीम कर रहा था वो कौन, वो दोगला चंद्रशेखर रावण। मैंने देखा है 3 दिन पहले एक रैली में मुसलमानों के गया, उन्होंने लतिया के उसको धुतकार के भेजा, कह रहा भाग जाए यहाँ से, हमारे पैसों से आयोजन हुआ है, यहाँ पे तो सिर्फ नारे तकदीर अल्लाह अकबर चलेगा, जय भीम नहीं चलेगा, यहाँ भाग यहाँ से। तो भगा दिया। कभी नहीं अकल है, क्योंकि उसको अकल क्यों आएगी? उसको तो दौलत का मसीहा बनना भाई, उसे तो अपना परिवार, अपना अज बढ़ाना है। उसे क्या लेना देना है? मुसलमान लतिया के भेज दें, फोड़ के भेज दें, तोड़ के भेज दें, कोई दिक्कत, वो बताएगा ही नहीं। खूब जूते पड़े हैं, खूब जूते पड़े, ये तो कभी बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी है। तो दुकान के चक्कर में वो ये बात मीडिया में भी कुछ ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई। ठीक है, ये हालत है। अरे भाई, जहां पे तुम न हो बहुसंख्यक, सारी बातें तुम्हारी सुनी जा रही है। जिस दिन तुम अल्पसंख्यक में आओगे ना इस देश में, न संविधान रहेगा, न संविधान बचेगा, न यहाँ पे तुम्हारे वो कहते हैं ना त्योहार मनाए जाएंगे, सब पे उठा के बैन लगाएंगे। और जो उनका है, क्योंकि उनको दिन रात यही पढ़ाया जाता है, 5 टाइम यही पढ़ते हैं कि अल्लाह के अलावा इस धरती पे किसी को रहने का अधिकार ही नहीं है। मतलब उनके बंदों के अलावा जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है। कलमा जिसने पढ़ा वही रहेगा इस धरती पे। जब ये 5 बार चीख के तुम्हारे ही कॉलोनी में कह रहे हैं वो, तो फिर काहे का, फिर कौन से अपना भगवान बनाओगे? कश्मीर में क्या हुआ है? हिंदुओं का सम्राट था कश्मीर में, हिंदुओं की आबादी, हिंदुओं का नेता, हिंदुओं का राजा, सब था। आज हिंदू ढूंढने से भी नहीं है कश्मीर में। 97% रातों रात उनकी बीवियों को, बच्चों को उठा लिया गया, बुरे भागे जो भाग गए वो इलाके दिल्ली में इधर उधर रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। ये होता है। लेकिन कितना भी कह लो हिंदुओं कितने दो गले हैं, उसमें भी पता क्या करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं। अरे अरे यार, वैसे नहीं, वैसे उसमें भी अपनी लॉजिकल बातें डालेंगे जो अपने अरे सालो, तुम बताओ ना, पाकिस्तान में इतने थे, कहाँ गए बनिए? तो वहाँ के धनी बनिया था जिन्होंने वहाँ की इकोनॉमी को अपने कंधों पे संभाल रखा था, तब पाकिस्तान वाह वाह हो रहा था पूरे विश्व में। इंडिया से बहुत आगे चला गया है पाकिस्तान। डॉलर की कीमत इंडिया में ज्यादा थी, पाकिस्तान में कम थी। और वो बनिए थे, जब उन बनियों को खा गए ना, भगा दिया, मार दिया, कन्वर्ट कर दिया,
आज भूखे आटे के लिए तरस रहे हैं। यही सीरिया, यही लेबनान, यही जितने भी ये गरीब, आपको बता दूं पूरे विश्व में सबसे गरीब मुस्लिम ही कंट्री क्यों है? इतने ये तुम्हारा धर्म, इतना ही तुम, इतना ईमान, फलाना ढिकना, तुम क्यों भिखारी बने हो? तुम क्यों दूसरों का हथियार चलाते हो? क्यों मतलब काफिरों का बनाया हुआ सारा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो? खुद का बना लेते ना, खुद का ही सारा कुछ कर लेते। हम कहते हैं भाई मुस्लिम देश समृद्ध है। भाई साहब उन्होंने तो भाई सारे धर्मों को पछाड़ रखा है, टेक्नोलॉजी में नंबर 1। साले अनपढ़ गंवार हैं, उधार की बंदूक लेके तुम धमका रहे हो, उधार की बंदूक लेके भगा देते हो। मरने से तुम्हें डर इसलिए नहीं लगता, तादाद तुम्हारी इतनी है, जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। मरने का तुम्हें और चस्का बता देते, जा 72 खून मिलेगा, वो थूक देगी समुंदर, मीठा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। वहां पे 8-8 फुट की 72 हूरें मिलेंगे। अरे साले, जो नीचे तुम्हें हूर दी अल्लाह ने, उनको तो संभाल लो, ठीक है? यहाँ आते हो आबादी बढ़ाने का। मानसिकता ही सारी तुम्हारे को ऐसी भर दी गई, तरक्की का कोई लेना देना नहीं। जो तरक्की कर रहा है उसको तरक्की नहीं करना है, दिन रात तुम्हारे दिमाग में रहता है, साला तरक्की कर रहा है, इसको कैसे खत्म करके उसका सब जाल है। छीना झपटी चोरी चकारी, इसके अलावा कुछ है नहीं। और तुम कहते हो कि इस्लाम ये सिखाता है। नहीं, इस्लाम तो बढ़िया सिखाता है, तुम सीखते नहीं सालों। तुम्हारा जो ये इमाम है ना, जो मस्जिदों में बैठे हैं, ये जो दोगले, ये अपनी दुकान चला रहे हैं। जिस दिन ये तुम्हें समझ आएगा ना, विश्व में तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। अभी तुम गिरते जा रहे हो दिन पे दिन, अस्तर तुम्हारा कहाँ से कहाँ चला गया। आज तुम्हें देख लेना कोई विश्व में कहीं भी किसी को, के दिमाग में क्या बात आती तुम ही बता दोगे तो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। ये तो किसने किया? तुम लोगों ने किया। तुम्हारी जो मौलाना है, तुम्हारे जो तुम्हें मतलब कहते हैं रास्ता दिखाने वाले ने, उन्होंने तुम्हें यहाँ पहुंचाया और भी नीचे पहुंचा रहे हैं, अगर अब भी नहीं संभले। इसीलिए कह रहा हूँ हिंदुस्तान में सनातन अगर सलामत है ना, तो तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित, तुम्हारी लेडी, तुम्हारा घर बार, तुम्हारा सब सुरक्षित है। तुम आवाज भी दब के उठा रहे हो, जो मर्जी बोल रहे हो, सब सुन रहा है। मैं बता रहा हूँ जिस दिन सनातनी यहाँ से खत्म हो जाएंगे ना, तुम आपस में ही लड़के मर रहे हो, देख ही रहो पहाड़ी देशों का बुरी स्थिति। इसलिए भैया मुसलमानों, ये सोचो ना, तुम भी उतर जाओ ना भैया, जो सच्चाई है उसको कबूल करता हूँ। तुम लोग भी सनातनी थे, चलो ठीक है, डर के मारे तुम्हारा परिवार ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम अच्छा है, उसमें रहो, सब रहो, मैं नहीं कह रहा इस्लाम बुरा है, मैं कही नहीं सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में जो सिखाया जाता है ना अभी के लिए, अपने फायदे के लिए, वो गलत है। तुम लोग भी हिंदुओं की तरह सोचना शुरू कर दो ना, सनातनियों की तरह, सर्व मंगल मंगले, सबका भला तो मेरा भला। वो नहीं सोचते थे। तुम कहते हो मेरा भला मेरा भला, मेरी धरती, मेरा ही सब कुछ, मैं ही है, और बाकी का किसी का अधिकार ही नहीं, कोई जीव जंतु नहीं है। तो भैया यही हो रहा है पूरे विश्व में, इसलिए तुम अलग थलग पड़ रहे हो। पूरे विश्व में बदला, इस्लाम कोई बहुत बड़ा बहादुरी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तुम किसी तरह की चीज ही नहीं बनाते ना, तुम्हारे में ये एजुकेशन है, तुम्हें बस दीन ईमान करने से कुछ नहीं होना। इस विश्व में यही स्थिति रहेगी। आगे बढ़ चढ़ के ना यहूदियों से सीख लो, मुट्ठी भर है, और तुम्हारे 8 देशों की बाजा बजा रखी अकेले इजराइल ने। क्या प्याज काट रहा हो तुम्हारे मुसलमान कंट्री को, और डर के मारे सब दुखते हुए, और सबको ठोकता है। जब उसका वो लगता है ना कि जरा सा भी बिलबिला रहे हैं, तो निकलता है ठोकता है मुट्ठी भर। 85 लाख, 85 लाख, मतलब वो आप सोच लो कितने करोड़ मुसलमान को ठोकता हो। पूरे विश्व को हिला रखा है मोटा सा। क्यों? क्योंकि वो ना टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने की सोच है, उन्हें नहीं है यहूदियों के, यहूदी धर्म में घुसना है। हमने तो भगवान, वो मतलब यहूदी के जो भी जैसे है, उन्हीं के उसमें दरबार में दरबारी बनना। अरे भाई, वो भी भगवान भी कहता है कर्म कर, भूतली के तेरे को भेजा है पृथ्वी पे, कुछ नया कर, कुछ अपने समाज के लिए कर। हमने तो तेरे को पैदा कर दिया, अभी इसके अलावा थोड़ी ना करेंगे। तो ये सारी चीजें जिस दिन तुम्हारी सोच बदलेगी उसी दिन होगा। लेकिन इस समय स्थिति तुम्हारे विश्व में, हिंदुस्तान में क्या उम्मीद करते हैं? हिंदुस्तानी फिर भी सनातनी बहुत अच्छे हैं कि जो तुम्हें गले से लगा के रखते हैं, और आज भी तुम्हारे साथ लड़ने के लिए सनातनी ही खड़ा होता है।
तुम कहीं पे नहीं बोल पाते ना, क्योंकि एजुकेशन तो है नहीं। तो किसी मीडिया पे आते हो तो डिबेट भी नहीं कर पाते, तो सनातनी तुम्हें सपोर्ट कर रहा होता खड़ा होकर, तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसने ना वो